इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मांगरोल से अजित जैन शिवरार्थी, जिनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि जब भी आप देव दर्शन करने जाते हैं, आहार के समय वंदना करने जाते हैं या मंगलाचरण करते समय, उस समय आप हाथ में पिच्ची क्यों लेते हैं? जानने का मन है। कमंडल तो शुद्धि के समय ही लेते हैं, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। जैसे आपके ऑफिसर लोग होते हैं, जब कहीं भी किसी का वंदन करते हैं तो पूरी वेशभूषा में करते हैं, यूनिफॉर्म में करते हैं, पूरा यूनिफॉर्म। इसी प्रकार से ये अपसख्यम यानी ये हमारा उपकरण साक्षी है। हम अपनी पिछी को संयम का उपकरण मानते हैं। कोई कमंडल की जरूरत नहीं है, संयम का उपकरण। मूलाचार में आया है, भगवान की भक्ति करते समय मुनिराज कैसे शोभायमान हो रहे थे। जिनका वक्षस्थल मयूर पिच्छी से शोभायमान हो रहा है, ऐसे शोभायमान मुनिराज जननदेव आपकी स्तुति कर रहे थे, आपकी पूजा कर रहे, आपकी भगवान की वंदना करते हैं। तो एक प्रकार का ये साक्षी कहलाती है। हमारे पास और तो कोई साक्षी है नहीं। जैसे एक मिलिट्री का ऑफिसर है, वो ध्वजवंदन करता है तो अपने बेल्ट, अपना टोप, अपना पूरा यूनिफॉर्म होता है। इसी प्रकार से हमारा ये पिछी का उपकरण के लिए एक प्रकार का संयम की साक्षी, यानी मेरे संयम में वृद्धि हो और संयम पूर्वक संयम की साक्षी में मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। एक पहचान है, एक चिन्ह है, ऐसा मानना चाहिए। कोटा से अतिशय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब चक्षु इंद्रिय से भी जीव दया अहिंसा व्रत बनता ही है, फिर पिच्छी क्यों उपयोगी है? क्या पूर्वाचार्यों भी पिच्छी परिवर्तन किया करते थे? क्योंकि जंगलों में निवास होता था तो वहाँ पिच्छी परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता? कृपया समाधान करें। पिच्छी परिवर्तन तो हमारी व्यवस्था है। पहले साधु प्रतिदिन पिच्छी परिवर्तन कर लेते थे, पंख टूट जाते थे, शौच को जाते थे, नए पंख ग्रहण कर लेते थे। श्रावक से लेन देन का कोई सवाल नहीं था। लेकिन चूंकि अब साधु लोग नगरों में रहते हैं, क्षेत्रों पर रहते हैं, और मयूरों की कमी है कि हर स्थान पर मयूर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साल के लिए संग्रह करना पड़ता है। अब जब संग्रह की बात आई तो संग्रह कौन करे? हम लोग तो मुनिराज तो साल भर संग्रह कर नहीं सकते, जहाँ मयूर हैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो फिर इसके लिए आचार्यों ने विधान बनाया कि पिच्छोपकरण श्रावक देवे। पिच्छी उपकरण के लिए प्रावधान आया है श्रावक के द्वारा। पिच्छी और कमंडल में परमात्म प्रकाश के अंदर पिच्छी, कमंडल आदि इन सबको उपकरण के रूप में लिया। तो अब आप लोग जहाँ मयूर हैं वहाँ से ला करके मुझे देते हैं और हम साल भर का उसका संग्रह करते हैं। इसलिए पिच्छी का परिवर्तन। और पहले वो पंखों को हम लोग, एक पुराना पंख हुआ जंगल में निकाल के फेंक देते थे। अब आपने दिया है तो आप कोई वापस कर देते हैं और नया ले लेते। तो एक व्यवस्था बना ली गई है और ये आज के युग में बहुत जरूरी है, अच्छी व्यवस्था है। ऐसी ही व्यवस्था कायम रखना चाहिए। महाराज श्री ये पूछ रहे हैं, जब चक्षु इंद्रिय से भी जीव अहिंसा धर्म पलता है तो पिच्छी लेने की आवश्यकता उपयोगिता क्या है? नहीं, चक्षु इंद्रिय से पूर्ण नहीं पलता। चक्षु इंद्रिय से तो दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो चक्षु इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं आते, लेकिन लेंस आदि से देखें, कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो वो देखने में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो, दूसरी बात, जीव दिख भी रहा है,
उसको हटाएं कैसे? यदि उंगली से हटाते हैं वो मर जाएगा। ये उंगली एक चींटी के लिए तो बिल्डोजर है, तो अब चींटी से हटाएंगे तो मर सकती है, फिर काय से हटाएं उसको? मान लो चक्षु इंद्र से दिख भी रहा है तो भी उसको हटाने के लिए, उसको बचाने के लिए पिच्छी का उपकरण चाहिए। तो दो प्रकार का हुआ, जो सूक्ष्म जीव आँखों से देखने में नहीं आते हैं उनका परिहार हो जाता है, और जो देखने में आते हैं उनको कष्ट ना हो, मर ना जाएं। अब मच्छर है, कोई चींटी है, उसको उंगली से हटा नहीं सकते, हाथ से हटा नहीं सकते, तो फिर पिच्छिका को चाहिए आँखों से देखने में आवे तब भी, नहीं देखने आवे तब भी। पिच्छिका के बिना अहिंसा व्रत फल नहीं सकता। इसलिए पंचम काल में स्पष्ट कर दिया है, निपिच्छी नत्थि निब्बाण मुख मग्गो। बिना पिछी के निर्माण का मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मुनिराज 7 कदम से ज़्यादा पिछी छोड़ करके नहीं चल सकते। पिछी के बिना मुनिराज मात्र 7 कदम चल सकते। 7 कदम से ज़्यादा यदि है तो फिर उनको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, दोष माना जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। महावीर नगर कोटा से श्रीमती नमिता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पुण्य के उदय में परिग्रह इकट्ठा होता है, ये बात सच है, किंतु ये बताने की कृपा करें कि पाप के उदय में वैराग्य होता है, क्या ये विरोधी कारण नहीं बने? पाप के उदय में? पाप के उदय में वैराग्य होता है। पाप के उदय का जो वैराग्य होता है वो ज़्यादा स्थायी नहीं टिकता, शमशान वैराग्य होता है। जब वैराग्य व्यक्ति को होता है तो वो शमशान वैराग्य होता है। वो लोमड़ी जैसा वैराग्य होता है कि अंगूर नहीं मिले तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। तो ये जो विपत्ति काल में, आपातकाल में वैराग्य में निषेध नहीं करता हूँ, कई आपातकाल में भी वैराग्य होकर के, लेकिन बहुतायत जो पाप से घबरा करके, अशुभ कर्मों से घबरा करके भागते हैं, वे उतना अच्छा संयम नहीं पाल पाते। जो पुण्य से घबरा के भागते हैं, पुण्य से उब जाते हैं। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, अशुभ कर्मों से लोग उब गए, गरीबी से उब गए, बीमारी से उब गए, अड़ोसी पड़ोसी से उब गए, दुनिया भर के परिणाम संकटों से हो गए। इसलिए चलो मंदिर में जाके बैठे जाते हैं, चलो जाकर के त्यागी वृत्ति बने जाते हैं, महाराज बने जाते हैं। वो वैराग्य नहीं टिक पाएगा, ज़्यादा टिकेगा नहीं, उसमें विशुद्धि भाव नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि बार बार उसी संसार की तरफ जाएगी। अभाव में पला हुआ व्यक्ति वैराग मार्ग पर जाएगा, और जब भी उसे वो वस्तु दिखेगी, मिलेगी, तो उसका मन ललचाएगा, उस तरफ जाएगा। और जो पुण्य से उब करके, पुण्य से उब गए हैं, जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ है, सब कुछ जान रहे हैं, और वे जान करके छोड़ रहे हैं, भय के कारण नहीं, सब कुछ उपलब्ध है, उसके बाद भी त्याग रहे हैं, उनका मन कम गिरेगा, कम चंचल होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, हर चीज़ को समझ के छोड़ो, मजबूरी में मत छोड़ो, दोष मान के छोड़ो। मिल नहीं रहा है इसलिए मत छोड़ो, ये दोष है इसलिए छोड़ दो। बहुत बनता है, कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही है इसलिए हम उसका त्याग करते नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ दोष है, ये चीज़ हमें स्वीकार करना हमारे हित में नहीं है, ऐसा मान करके, ऐसा समझ के जो छोड़ेगा, उसका मन कभी भी भटकेगा नहीं, वह गिरेगा नहीं। इसलिए ऐसा वैराग्य जो पाप के उदय में होता है, ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन खतरा है उसमें। महाराज श्री, अनुभव बंध और अनुभाग बंध एक ही हैं या भिन्न? और किसी भी वस्तु को पाने के लिए अनुभव काम आता है या प्रयास या पुरुषार्थ? कृपया समाधान दें। अनुभव बंध और अनुभाग बंध दोनों, अनुभव बंध तो होता नहीं है, लेकिन कई बार लोगों ने कह देते हैं अनुभव बंध। अनुभाग का अर्थ होता है उसकी शक्ति, शक्ति विशेष का नाम, और अनुभव से काम निर्माण चलता है। अनुभव से सब काम नहीं होते, कुछ चीज़ें जो होती हैं वे अनुभव काम नहीं करती, क्योंकि अनुभव गलत भी हो सकता है। एक परीक्षा में लिखने वाला व्यक्ति जो लिखता है वो सत्य मान के लिखता है, उसका अनुभव यही सत्य है, लेकिन गलत निकल आता है। हमारे यहाँ पूर्व पुरुषों की जो परंपरा है, जो हमसे अधिक ज्ञानी हैं, जितने अधिक ज्ञानी हैं,
उनका जो निर्णय है वह हमारे लिए मान्य होता है, वो हमारे लिए हितकारी होता है। जिस क्षेत्र में है, आप गृहस्थ के क्षेत्र में हैं, जैसे आपने देखा एक जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करता है, उस सीनियर डॉक्टर को प्रमाण मानता है, उसने पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अब वो प्रैक्टिस जब सीनियर के पास करता है तो उसी को प्रमाण मानता है। वो किताब से टैकल नहीं करता, फिर उनसे प्रश्न जरूर करेगा, सर मैंने तो ऐसा पढ़ा है, लेकिन प्रमाण मानेगा उसी को। ऐसे हमारे मोक्ष मार्ग में है। हम लोगों के लिए अनुभव जो हमसे पूर्व हैं, गुरु महाराज हैं, वे जो हमें देते हैं, पढ़ाते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। अब शास्त्र में कुछ और लिखा है तो हम उनसे पूछेंगे कि महाराज यहाँ तो हमने ये लिखा है, आप ही बोलो, तो फिर वो हमें समझाएंगे किस अपेक्षा से है। तो अनुभव, पूर्व लोगों का अनुभव, गुणवानों का अनुभव फिर भी प्रमाण हो सकता है। स्वयं का अनुभव कई बार धोखा दे देता है, ऐसा माना। महाराज श्री, किसी भी वस्तु को पाने के लिए अनुभव काम आता है या प्रयास या पुरुषार्थ? प्रयास। अनुभव काम अपने नहीं आ पाते। अनुभव में तो कई बार अपन धोखा खा जाएंगे। एक बार मुझे अनुभव हो गया कि यहाँ पर मैं गया था तो कांटा लग गया था। अब उस अनुभव के कारण से हम वहाँ जाएंगे नहीं, कांटे हैं। प्रयास करो तो पहली बार में कांटा लगा था, अब की बार नहीं लगेगा। पहली बार हमें अनुभव हुआ कि फलानी वस्तु खाई थी तो दस्त लग गया था, तो हो सकता है उस समय कोई दूसरा कारण है। अब सावधानी से खाओ। पहला अनुभव कि इस व्यक्ति की संगति में रहकर मैंने एक बार धोखा खा लिया, हो सकता है वो सुधर गया हो, तो आज कल उसने धोखा दिया और आज सुधर गया हो, तो पश्चाताप कर लिया हो, तो अच्छा आदमी बन गया हो, तो सदा हमेशा पुरुषार्थ, यत्नाचार, सावधानी ही कामयाबी की निशानी है, कामयाबी का लक्षण है। भाग्य तो एक नियत है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा सम्यक पुरुषार्थ, हमारा विवेक, हमारी कुशलता, हम किस कुशलता से उस कार्य को करते हैं, वह कुशलता ही हमारे जीवन की कामयाबी लाती है। मेरठ से संजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारी सरकार कोरोना के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और हम लोग बन भी रहे हैं। सरकार के किसी भी काम में कोरोना नहीं है, हम लोगों के काम में कोरोना आ जाता है। सरकार चुनाव करा रही है, लाखों लोगों को रैलियां करा रही है, जबकि समाज के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रही है। रथ यात्रा नहीं निकाल सकते। हमें तो ऐसा लगता है कि यह सब सरकार की हठधर्मिता है। ऐसी स्थिति में मन से सरकार के प्रति गलत विचार आते हैं, तो हम क्या करें? हमारे यहाँ तो लोग मंदिर में भी कहते हैं भगवान जो हमारे प्रोग्राम नहीं होने देते हैं उनका नाश हो। क्या हम ऐसा कहना? हम सरकार के विरुद्ध में कोई भी बात नहीं कह सकते। आप लोग कह सकते हैं, आपके वो राजा हैं। हाँ, ये बात तो आप लोगों का है कि चुनाव में कोई मार्क्स नहीं लगाए तो चालान नहीं है, और कहीं मंदिर में नहीं लगाए तो पुलिस वाले परेशान करते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनकी राजनीति वो जाने। अपन को तो जो कुछ किया जा रहा है, कहा जा रहा है, अच्छा ही है, अपन उससे सावधान हैं। अपनी रथ यात्रा आदि भी ऐसी बात नहीं है कि हमें जीवन को मौत में दे करके प्रभाव ना करना, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया, जहाँ पर स्वघात और परघात की संभावना हो, वहाँ जो बाह्य व्यवहारिक धर्म है वह करना जरूरी नहीं है। करना जरूरी नहीं है। अपने स्वघात हो, परघात हो, ये दो घात जहाँ होते हों, दोनों घातों की संभावना हो, तो व्यवहारिक धर्म को हम गौण करके अपने आत्म प्रधान धर्म की भावना करें। ऐसे समय पर भाव प्रधान धर्म मुख्य हो जाता है, भावना मुख्य हो जाती है, और वह भावना से भी वही पा लेता है जो कि वह साक्षात करने से मिलता है। इसलिए अपन को तो यही मानना है, अच्छा है अपन को एक सावधानी। अपन राजनीतिक है नहीं, चुनाव में जाना नहीं, और अपन को रोक दिया, अपने लिए तो फायदा ही है। सरकार नहीं रोके तो अपन को रुकना है, सरकार नहीं रोके तो भी अपन को रुकना है। जहां अपने जिंदगी की रिस्क की संभावना है, आज खुद आप देख रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं। कोरोना किस तरीके से भयानक रूप ले रहा है,
तो चलो सरकार की नीति कुछ भी हो सकती है, सरकार के संबंध में कुछ भी अपन कुछ कहने के वो नहीं है, लेकिन अपने लिए तो कुछ हित है ही ना। ठीक है, अपन ने थोड़े दिन के लिए अपन तीर्थ क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया, आप महाराज के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके महाराज भी बच रहे हैं और आपको भी लाभ है, और आप घर बैठे आंख बंद के दर्शन कीजिए। मैं यहाँ सारे संसार के भक्तों को तीनों टाइम जब मन आता है तब रेकी से आशीर्वाद दे रहा हूँ, भावना भा रहा हूँ, शांति धारा में भावना भाता हूँ, सामायिक में बैठने के पहले उठने के बाद मैं भावना भाता हूँ कि हे भगवान जहाँ जैसा हो सब सुखी हों, निरामय हों, ऐसी भावना भाता हूँ। सुबह उठ कर के बोलता हूँ कि भगवान संसार के सब जीव सुखी हों, अच्छे आज अच्छा समाचार मिले, आज अच्छा मिले। तो भावनात्मक धर्म ऐसे मौक़ों के लिए ही है। क्रियात्मक धर्म उस समय है जब हमें कोई रिस्क नहीं है, और भावनात्मक धर्म उस समय है जिस समय हमारे जीवन में रिस्क है। तो अपन लोग तो सावधान जितने हो गए, चलो वे झूठ बोल रहे, हमें भय दिखा रहे, लेकिन अपन को लाभ ही हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे 3 लाख तक संख्या पहुंच चुकी है कोरोना की। और क्या मतलब क्या 3.25 लाख कोरोना डाउन, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इतनी पाबंदी पर भी 3.25 लाख पहुंच गई। ये तो राजनीति नहीं है, और ऐसी बात नहीं कि राजनेता नहीं जा रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता चले गए, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, विदेशों में देखो बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीमारी, हवा, अग्नि, इनसे तो जितना सावधान रहो उतना ही अच्छा है। बंडा से प्रकाश चंद जी जैन, आर्यका धेमती माता जी के हाँ, ये बात अलग है कि इन चुनावों को टाला जा सकता था, सब विधानसभा सब लोकसभा बैठ करके ऐसे संकट के समय को टाल सकते थे कि ऐसे समय पर, लेकिन अब कोई राजनीतिक या कानूनन कोई दबाव हो, मैं उस डीप में गया नहीं और उसको मैंने समझने का प्रयास किया नहीं। और राजनीतिक स्तर के जो तथ्य होते हैं उन पर मैं ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा है वृद्ध राज्याति क्रम, इसलिए। बंडा से प्रकाश चंद जैन, आर्यका धेमती माता जी परिवार से जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कुंडलपुर क्षेत्र पर बड़े बाबा जी डोम स्टैचू बहुत समय से बाहर एक पेड़ से टिका हुआ, धूप पानी एवं पक्षी आदि कारण सुरक्षित नहीं होने के कारण हमारे भाव हुए हैं कि उसको हम घर पे ले जाकर घर के ऊपर लगाकर व्यवस्थित कर दें। तो क्या? बड़े बाबा का मूर्ति का स्टैचू है, नहीं लगाना चाहिए घरों पे, कोई भी मूर्ति का स्टैचू नहीं लगाना। देखो स्टैचू है बिना प्रतिष्ठा का है, किसी झांकी आदि कार्यक्रम के लिए बनाई गई, ये सब डिस्पोजल कहलाते हैं, यूज एंड थ्रू। इतने बैनर बनते हैं, इतने फ्लैक्स बनते हैं, इन सबको सुरक्षित नहीं, इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये छाया है। जैसे ही आपका उपयोग खत्म हो जाए तब तक आपको लगाए रखो तो लगाए रखो, लगाने के बाद इनका विसर्जन करना ही श्रेष्ठ है, विसर्जन ही करना चाहिए। जब मुनिराज मरण को प्राप्त हो जाते इनकी डेड बॉडी को ही आप विसर्जन करते हैं, इसी प्रकार उसमें चेतनता नहीं है। और घरों में प्रतिष्ठानों पर कहीं भी लगाना आपके लिए हितकारी नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। भगवान का फोटो है, भगवान का स्टेचू है, चाहे महाराज का स्टेचू है, घरों में प्रतिष्ठानों पर कदापि लगाने का व्यामोह नहीं करना, नहीं तो इससे तुम्हारे लिए बहुत नुकसान और हानियों की संभावना है। उनको कहीं आप ऐसे चौराहों पर, कहीं ऐसे गार्डन में, कहीं ऐसे स्थान पर लगा दो कि लगा रहेगा और धीरे धीरे करके वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भीलवाड़ा से वसंती शाह, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव निष्क्रिय हैं तो इनमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य कैसे बनता है, और जीव और पुद्गलों को गति, स्थिति और अवगाहना देने में कारण कैसे बनता है, कृपया समाधान। पहली बात तो वो स्वयं ही अपने आप में द्रव्य है, और द्रव्य का लक्षण ही है उत्पाद, व्यय, ध्रुवयुक्तम शत। प्रति क्षण प्रत्येक द्रव्य अगुण गुण के माध्यम से अर्थ पर्यायों को निकाल रहा है, क्योंकि उनका स्वयं परिणमन है।
स्वयं अपने आप में जैसे अपना सुख दुख है, ऐसा उनका सुख दुख अपने जैसा नहीं है, लेकिन उत्पाद व्यय उनमें भी है। तो वो द्रव्य का लक्षण है स्वाभाविक रूप से। और दूसरा रूप से उदासीन रूप से यह तुम्हारे काम आते हैं, सक्रिय रूप से नहीं है। उदासीन रूप से वो बने हुए हैं, जब तुम चलते हो वो सहयोग देते नहीं है, सहयोग हो जाता है। जैसे सड़क हमें चलाती नहीं है, पटरी हमें चलाती नहीं है, लेकिन पटरी पर हम चलते हैं। पटरी गाड़ी को चला रही है कि पटरी पर गाड़ी चल रही है? गाड़ी चलानी नहीं पटरी, पटरी कभी गाड़ी को नहीं धक्का देती, लेकिन पटरी पे गाड़ी चलती है। ऐसे ही धर्म अधर्म द्रव्य ये स्वतः ही जीव और पुद्गल को चलने में, ठहरने में, अवकाश देने में, परिणमन करने में ये सहयोगी बनते हैं। उदासीन रूप से बनते हैं, प्रेरक रूप से नहीं। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, मैंने पढ़ा था क्षुल्लकाचार, मध्यमाचार, गमकाचार, वालाचार, एलाचार। तो महाराज जी इनके अर्थ क्या है, कृपया समाधान करें। मध्यमाचार्य कहाँ पढ़ा? प्रतिक्रमण में आता है मध्यम आचार्य भक्ति, बृहत आचार्य भक्ति, लघु आचार्य भक्ति, ये क्षुल्लकाचार्य भक्ति, ये प्रतिक्रमण में तो आता है। लेकिन आचार्यों में मध्यम आचार्य, लघुआचार्य ये उल्लेख नहीं मिलता। बालाचार्य, एलाचार्य इनके उल्लेख जरूर मिलते हैं। जब कोई संघ किसी का बड़ा हो जाता है तो आचार्य अपने अंडर में बालाचार्य, एलाचार्य आदियों की नियुक्ति कर देते हैं संघ को संभालने के लिए। क्योंकि अब बड़े बड़े संघ हो जाते हैं, वो उतना समय देंगे तो वो अपने भी आवश्यक कैसे पालेंगे, इसलिए फिर वो बंटवारा कर देते हैं संघ के लिए। तो ये संघों की व्यवस्था है, ये आचार्यों के ऊपर निर्धारित होता है। जवेरा से अंबर जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, धर्म की सही परिभाषा क्या है? कुछ लोग सिर्फ अभिषेक पूजन करने को धर्म मानते हैं और मंदिर के अन्य कार्य एवं साधु आदि के आने पर दूर रहते हैं। उनका इस प्रकार का धर्म कहाँ तक उचित है, कृपया मार्गदर्शन करें। जब साधु आदि आ जाते हैं तो अन्य कार्यों से वे दूर हो जाते हैं। धर्म के अनंत हैं। एक वस्तु में कितने धर्म होते हैं? तो अनंत धर्म होते हैं। एक धर्म नहीं, अनंत धर्म होते हैं। अब उस धर्म को हमें सापेक्ष करना है। धर्म वह है जिसे साधा जाए, धर्म वह है जिसे साध्य बनाया जाए। न्याय में आता है धर्म को साधा जाता है, जिसे साधा जाए वह धर्म है। तो अब अपन को देखना है, अपन को साधना क्या है, वही धर्म है। आपकी क्या साधना चाहते, आप क्या सिद्ध करना चाहते, क्या पाना चाहते? भूखे को रोटी देना ही धर्म है, बीमार को औषधि देना ही धर्म है, रागी को विराग का उपदेश देना ही धर्म है, पापी को पुण्य के मार्ग पर लगाना ही धर्म है। तो धर्म अपने आप में अनेक रूपों में आता है और सामान्यतः धर्म की परिभाषाएं बनाई गई बत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। अब इसको देखा जाए तो ये अनंत धर्मात्मक होता है। अब क्रिया रूप धर्म देखा जाए तो पूजा पाठ क्रिया रूप धर्म है। अब क्रिया रूप साधु संतों की भी विवक्षाओं में भी क्रिया रूप है, वो भी क्रिया रूप है। तो अब वो नहीं कर पा रहा है तो वो नहीं कर रहा है, उसको इतने नंबर कम मिलेंगे, वो अपने आप में सदोष माना जाएगा। तो अब ये सब क्रियाएं उनकी भूल हैं। मार्ग तो ये है, यदि आप साधु बनना चाहते हो तो साधु की सेवा करना पड़ेगी, और भगवान बनने के लिए साधु बने बिना नहीं जाओगे। बिना यहाँ के साइन किए हुए फाइल भगवान तक पहुँचेगी ही नहीं। आपको साधु बनना पड़ेगा या साधु का सोर्स लगाना पड़ेगा। बिना गुरु के आप भगवान तक पहुँचना संभव नहीं। गुरु बिन ज्ञान, भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़ी ना थोड़ी। गुरु से तो ज्ञान लेना ही पड़ेगा। बिना गुरु के जो कितनी भी धर्म की क्रियाएं करें वे मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद हैं। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज कितना भी करें, बिना गुरु का ज्ञान जो है, बिना गुरु की सेवा के, बिना गुरु को स्वीकार किए बिना जितना भी कुछ भी ज्ञान कर ले वो हंसी का पात्र बनता है। ललितपुर से विक्की जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपके द्वारा स्थापित किए गए जैन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को कम वेतन मिलता है, जिससे वे कॉन्वेंट स्कूल में जॉब करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा वेतन मिलता है और साथ ही में 12 महीने का वेतन एक्स्ट्रा में दिया जाता है। आप इन शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों को यह निर्देशित करें कि कम से कम इन शिक्षकों को आज के समय के अनुसार वेतन तथा 12 महीने का वेतन दें, जिससे इन शिक्षण संस्थानों में अच्छे शिक्षक भर्ती हो सकें। इसके संबंध में मैंने प्रयास किया तो संस्थान वाले कहते हैं हम उन शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं जो वहाँ चपरासी के लायक भी नहीं है। वहाँ के उस जैसे पढ़ाने वाले वो टीचर ऐसे होते हैं, उनको 1-1 लाख रुपया, मैंने कोटा में देखा, 1-1, 2-2 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपए एक टीचर की है। लेकिन उन टीचरों से संस्थान चल रहा है, उन टीचरों से एडमिशन हो रहे हैं, उन टीचर के नाम से स्कूल हाउसफुल हो रहा है। एक टीचर का वेतन कोटा के अंदर 5 लाख रुपया है। वो जिस संस्थान में चला जाए वहाँ लोगों की लाइन लग जाती है। वो देखते हैं यहाँ कौन सा टीचर, प्रिंसिपल कौन है, टीचर कौन है, लोग वहाँ लाइन लगा देते हैं। अब जिस टीचर को कारण से सारे विद्यालयों में विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, उनको वेतन देने में क्या हानि है? 1 करोड़ कमाएगा, 5 लाख देने में क्या बात है? अब ऐसे टीचर हैं जिनके नाम पर विद्यार्थी नाम और कटा लेते हैं। आपके विद्यालयों में ऐसे टीचर हैं जिनकी पढ़ाई को देखकर, उनकी योग्यता देखकर जो नाम कटा लेते, भैया वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ तो ऐसे टीचर हैं। तो योग्यता भी तो देखो, योग्यता हासिल करो, कुछ कमा के दो संस्थानों को। तुम्हारी ऐसी रेपुटेशन हो, तुम्हारी ऐसी क्लास हो कि तुम्हारे नाम से एडमिशन हो कि देखो इस क्लास में मैंने इस विषय को पढ़ाया और देखो इस बार मैंने इतने विद्यार्थी बढ़ा दिए। जब ये तुम्हारी कमेटियां देखेंगी तो ऐसी बात नहीं 50-50 हज़ार रुपये के वेतन है। अभी जितने वेतन चल रहे, आप भिलवरिया का देख लीजिए, आमा का देख लीजिए, चांदखेड़ी का दे दिए, 50-50 हज़ार रुपया वेतन है प्रिंसिपल के। 80,000 वेतन का, 80,000, 50,000 नहीं, 80,000 रुपया वेतन है। ज़्यादा हो तो मुझे पता नहीं, 80,000 का तो मुझे मालूम है। 60,000, 70,000, 80,000 रुपया वेतन है। टीचरों को 20,000, 25,000 वेतन है। तो वो कमा के दे रहे हैं, इन संस्थान चला रहे हैं, अच्छी तरह चला रहे हैं। आप अपनी योग्यता भी तो देखिए। और आप, यदि आपको दूसरे स्कूलों में वेतन अच्छा मिलता तो क्या आप जैन स्कूल में पढ़ाते? आप वहां से रिजेक्ट होकर के आए, ये नहीं कह रहे हो कि रिजेक्ट माल को भी कम से कम यहां मिला तो कुछ। दूसरे स्कूलों में यदि आपको अच्छा वेतन मिल जाए तो आप कल ही छोड़ देंगे, लेकिन आपको वहां वेतन है ही नहीं, आपको वहां योग्यता ही नहीं। ये कहो कि आप अयोग्य होकर के भी संस्थान आपको कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है, क्योंकि उस संस्थान के इनकम आप सोर्स भी देखिए। आप अपने वेतन को देख रहे हैं। आप ये बताइए क्या संस्थानों के पास कितना पैसा है? उनका मुश्किल से तुम्हारा वेतन जुटा पा रहे हैं। बच्चों की फीस कम ले रहे हैं। बच्चों की फीस कम है। वेतन बच्चों का, बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। साल भर में बिल्डिंग के अंदर पेंट नहीं कर पाते, कुर्सियां टूट जाती, नहीं टूट पाते। आप उनके पास देखिए, उनकी कितनी मजबूरी में स्कूल चला रहे हैं, और इतनी मजबूरी में स्कूल चला करके आपको कुछ वेतन दे ही रहे हैं, और कहीं जाएं तो आपको यह भी वेतन नहीं मिलेगा, ये भी वेतन नहीं मिलेगा। कई टीचरों ने कहा महाराज जी हमें तो कम से कम स्कूल वेतन दे ही रहा है, हम दुनिया में घूम गए, हमें ये वेतन भी नहीं दे रहे। हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप संस्थान के हित में सोचें। संस्थान को आप कमाई कराइए, वेतन पाइए। यदि कमाई नहीं होगी तो वेतन वो देंगे कहाँ से, बताओ कहाँ से लाके देंगे? अच्छे आप स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, स्कूल में अच्छे नंबर से विद्यार्थियों को पास किए, एडमिशन अधिक होंगे, अच्छे लोग एडमिशन लेंगे, तुम्हें अच्छा वेतन मिलेगा। जो स्कूलों में अच्छे वेतन दे रहे हैं, अच्छे चला रहे हैं, वहाँ कोई वेतन की शिकायत नहीं है। आप किसी, या तो आप अयोग्य हैं, या आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल का बंटा झाड़ हो रहा है, उन कमेटी के पास दिन प्रतिदिन डाउनफॉल चल रहा है, इसलिए वो बेचारे वेतन नहीं दे पाते। हमारे किसी भी क्षेत्र के कोई भी स्कूल के पास कोई ध्रुव फंड नहीं है, कोई वेतन नहीं है।
ऐसे कोई भी स्कूल नहीं है कि करोड़ों कमा रहे हैं फिर भी वेतन नहीं दे रहे, क्योंकि सबके बजट मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे साथ मीटिंग होती है तब वे मीटिंग कहते हैं हर साल स्कूल घाटे में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि टीचर सही नहीं पढ़ा रहे। यदि आप अपना ईमानदारी से पढ़ाइए और आपकी क्लास का मास्टर विद्यार्थी स्कूल टॉप करे, जिला टॉप करे, राजस्थान में टॉप आए, फिर आप कहिए कि देखिए मेरे पढ़ाने से जिला टॉप किया है विद्यार्थी ने, और तुम्हारे उसके कारण से नए विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ेगी, और जैसे संख्या बढ़ेगी तैसे फीस बढ़ेगी, फीस बढ़ेगी तो वेतन बढ़ेगा, जितना बोगे उतना ही मिलेगा। इंदौर से प्रभात जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपने बिजोलिया जी में प्रवचन में समाज को एक सलाह और मैं तो कहता हूं कि यदि आपको कहीं अधिक वेतन मिल गया हो तो आप पधारो, आप जैन संस्थान को चलाने के लिए इतना नुकसान मत करो। आप ये ना सोचें कि महाराज जी फिर हम चले जाएंगे तो स्कूल कैसे चलेगा, आप चिंता मत करो। आपको यही कहीं अधिक वेतन मिलता है तो कोई बात नहीं, आप अपना नुकसान न करें। संस्थान आप लोगों को नुकसान करने के लिए नहीं है, वो तो ये है कि आपको कहीं नहीं मिल रहा था तो थोड़ा बहुत दे दिया, ये आप उसका शुक्रिया गुजार करो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। कई लोग प्रतिमाओं की घोषणा कराते हैं, उसमें पुत्री दामाद आदि भी नाम लिखा देते हैं। बंधुओं, प्रतिमाओं के ऊपर किसी पुत्री दामाद का नाम नहीं आ सकता है, क्योंकि परिवार की मूर्ति होती है, रिश्तेदारों के नाम से नहीं होती है। फिर भी आप बोलते हैं तो हम बोल देते हैं, लेकिन कल ये ना हो कि आप ये कहें कि हमारे पुत्री दामाद का नाम भी मूर्ति पर आना चाहिए, क्योंकि उनका गोत्र अलग है और आपका गोत्र अलग है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 1,71,000 से अस्कुर जनालय की श्री प्रेमचंद जी, वैभव, सौरभ, माया, दीपिका, उद्यम, निविशा, हृदिका जैन, श्रीमाल, हाउसिंग बोर्ड, सभाई माधोपुर। दूसरी प्रतिमा है सिद्धार्थ मालती, सुमत सिंगई, नागपुर, प्रियंका सुमित मोदी, भोपाल, बाबूलाल जी की प्रेरणा से। और एक और बहुत अच्छी खुशी की बात है, महाराज श्री बिजोलिया में बनने वाले नंदीसर जिनालय की एक घोषणा यहां पर आई है 25 कलश के माध्यम से। अशोक जी सेठी, रेखा सेठी, हिमांशु, अलका, सुधांशु, रिक्की, रिया, श्रेया श्रेष्ठी, ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से एक नंदीसर जिनालय बिजोलिया पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ में बनाने की भावना भाई। एक बार सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं प्रभाचंद जी मोदी साहेपुरा, और दूसरी ओर से महिलाओं की तरफ से तैयार रहेंगे श्रीमती अंजना गोदा खजूरी। मेरे और मेरे परिवार के लोग कहते हैं नमोस्तु। चौलेश्वर और बिजोलिया के नंदीसर में क्या अंतर रहेगा? बहुत अंतर रहेगा, जमीन आसमान का अंतर है। वो टेलर था, ये फिल्म है। जय हो। वो सैंपल था, ये ओरिजिनल है। वहां मैंने एक ट्रेलर पहली बार, एक छोटा सा सैंपल, छोटी सी जगह में है, छोटा सा डमरू है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन वहां का जो सैंपल था, यहां उसकी पूरी फिल्म बनाई जाएगी। यहां का नंदीश्वर कुछ ऐसा बनेगा कि उससे कई गुना बड़ा और कई गुना सुंदर और कई गुना कलर में भी अंतर आएगा, दोनों में बहुत अंतर आएगा। जय हो। पहले जब वो फोटो उतारने वाला कैमरा बना ना, पहले जब बना था सबसे पहली बार 15 लोग उठाते थे, 15 लोग उठाते। फिर धीरे धीरे वो 3 स्टैंड पे ऐसा आता था, एक काला कपड़ा होता था, और काले कपड़े में से होता था वो सामने वाला और वो बाहर है, अरे नहीं, वह धीरे 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 करके अब फोटो उतारने वाले कैमरे के हर बच्चे के जेब में है। तो ये होता है रिफाइन। तो कोई भी चीज़ पहली बार बनती है तो वो, और फिर आगे बनती है तो रिफाइन होके बनती है, शुद्ध होके बनती है। ये अंतर दोनों में बहुत बेसिक अंतर रहेगा, तभी तो निछावर राशि में अंतर है। माल में निछावर राशि में अंतर है तो समझ लेना चाहिए माल में भी अंतर है।
आइए बोलें। मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरु नमोस्तु 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 मुनि श्री समर्षण के 24 उपवास जो हर 14 को करते हैं, अगर परिवार में सुबह सुतक लग जाने पर यह उपवास कर सकते हैं क्या? और यदि कर सकते हैं तो क्या वे गिनती में आएंगे? सुबह 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 सूतक लग जाता है तो कोई व्रत उपवास आदि मानना होंगे क्या? यदि यदि वो व्रत कथाओं के उपवास करते हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पूजन अभिषेक पूर्वक ही होते हैं। उसका विधान होता है, उसका जाप होता है, उसमें जो करना पड़ते हैं। और सामान्य रूप से उपवास आदि करते हैं तो सुबह सूतक में उपवास करने में कोई बाधा नहीं। लेकिन व्रत विधान के उपवास करते हैं तो सुबह सूतक के समय भले वो उपवास कर लें, एकासन कर लें, लेकिन बाद में उनको उतने उपवास आगे बढ़ाना चाहिए। काउंटिंग में नहीं होंगे। काउंटिंग नहीं होगी। हाँ, बाद में कर लेंगे, उसका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि महिलाओं की जिंदगी में ज़्यादातर ये स्थितियाँ बनती हैं कि उनका व्रत करते हैं, गुण संपत्ति है, रवि व्रत है, कोई भी व्रत कथा करते हैं और उनको परेशानी आ जाती है अशुद्धि आदि का, तो उनका वो खंडित नहीं माना जाएगा, उसको आगे बढ़ा करके उसकी पूर्ति कर लेते हैं। श्रीमती अंजना जी गोदा इसके बाद तैयार रहेंगे प्रज्ञेश जैन बागीधोरा। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि 30-24 के 720 जिनालय कहाँ स्थित है? 30-24 के 720 जिनालय, एक तो मुझे सम्मेश शिखर जी का जहाँ तक याद है कि सम्मेश शिखर जी में है और कहीं है नहीं। हाँ, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जरूर 720 जिनालय का 135 फीट लंबा ऊंचा मंदिर बन रहा है, जिसमें 720 जिनालय होंगे, 720 जन में बैठे जाएंगे। वो अभी शुरुआत है, बनना चालू है, और बाकी हैं मेरे ज्ञान में नहीं है। हमने अभी तक कहीं ऐसे 720 जिनालयों का या 720 जिनबिंबों का एक साथ मैंने दर्शन नहीं किए। कहीं हो तो आप पता कर लेना। प्रज्ञेश जैन बागीधोरा इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अलका जैन नौगामा। चालू था अभी तो। वैराग्य प्रेरणा के संदर्भ में आचार्य श्री कहते हैं कि दीपक जब से जलना शुरू होता है तभी से बुझने लगता है। उक्त पंक्ति का क्या आशय है? दीपक जब से जलने लगता है तभी से वह बुझने लगता है, उक्त पंक्ति का क्या आशय है? दीपक जब जलने लगता है तभी से बुझने लगता है, क्योंकि जैसे दीपक जलता है घी कम होता है, तो एक उम्र के लिए, अपनी जिंदगी के लिए दिया है कि दीपक जितना जल रहा है उतना आयु कम हो गई। जो दिन कटे सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुली को जल है। अपना दीपक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और जल रहा है, लेकिन कम हो रहा है। ऐसे ही दीपक जलता है, यानी घी कम हो रहा है, उसका टाइम कम हो रहा है। ऐसा एक प्रकार का शिक्षाप्रद वाक्य है। श्रीमती अलका जैन। देखो, अभी जितने अच्छे स्कूल चल रहे हैं, जिन स्कूल के टीचर अच्छे हैं, जिन स्कूल के टीचर जहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ प्रतिदिन एडमिशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है। जहाँ 100 थे आज 1200 हैं। एक दिन वो था जहाँ 100 थे। पढ़ाने वाले मेहनत करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर अभी बिजोलिया के विद्यालय को ना 72,000 रुपया वेतन है। हर साल 10% सैलरी बढ़ाई जाती है, हर साल। और कोई भी टीचर 30,000 से, सबसे छोटा टीचर नया 10,000 रुपया है, और प्रति वर्ष 10 वर्ष। ये तो एक स्कूल का भाई बेटा अभी बोला ना हमने, तो अभी आया। तो आप अच्छे स्कूल बनाइए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए, स्कूल को इनकम में लाइए, और फिर मेरे से कहिए मैं इनकम को ध्रुव फंड में जमा नहीं करने दूंगा, सारे टीचरों पर वेतन में बंटवा दूंगा। जय हो। हमें ऐसी संस्था वाले बताइए कि साहब इस विद्यालय के पास पैसा बहुत है, इनकम बहुत है, और फिर वो वेतन कम दे रहे हैं। ऐसा बाकायदा हिसाब और शिकायत दोनों एक साथ भेजिए, फिर मैं तो फिर बही हूं, तुम्हें मालूम है। हाँ, क्योंकि पैसे, विद्यालयों से पैसे कमाना नहीं है। विद्यालयों का पैसों का जितना आय हो
उतना खर्च हो, मेंटेनेंस चलता रहे, यही भावना रहती है। नमोस्तु महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि क्या विद्यार्थ पर्वत की श्रेणियों में एवं विदेश क्षेत्र में कृत्रिम चैत्यालय एवं शास्त्र जी होते हैं? क्या विद्याधर भी शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं? एक बार दोबारा बोले। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि बोलते समय थोड़ा सा इसको हटा लें तो माइक हटा लो, वो मास्क हटा लो। क्या विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में एवं विदेश क्षेत्र में कृत्रिम चैत्यालय एवं शास्त्र जी होते हैं? क्या विद्याधर भी शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार? विद्याधर श्रेणी में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। शास्त्रों के संबंध में वहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ निरंतर अवध ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी बने रहते हैं। क्योंकि इस समय जब अपने यहाँ चौथा काल था, जब निमित्त ज्ञानी केवल ज्ञानी थे, तो यहाँ कोई शास्त्र नहीं थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जाओ आपको केवल ज्ञानी मिल जाएंगे, निमित्त ज्ञानी मिल जाएंगे, अवध ज्ञानी मिल जाएंगे, तो उस कारण से यहाँ भी चौथे काल में शास्त्र नहीं थे। तो मेरी दृष्टि से वहाँ पर ये कहा है कि विद्यार्थ की श्रेणी में या विदेश क्षेत्र में सदा चौथा काल प्रवर्तता है। तो चौथे काल में जब यहाँ शास्त्र नहीं थे तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें कोई विधियात्मक या निषेधात्मक कोई संकेत कहीं नहीं मिला कि वहाँ शास्त्र होते हैं अथवा नहीं होते हैं। इसे निर्णय तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन तुम्हें बता दिया संकेत कि विधेय क्षेत्र में विद्यार्थ श्रेणी में चौथे काल के समान व्यवस्थाएं होती हैं। तो चौथे काल में तो यहाँ शास्त्र नहीं थे, तो मानना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूनम जी सेठी भीलवाड़ा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नेहा जैन अशोकनगर। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से मास्क हटा के बोलो। गुरुदेव, ये प्रश्न भीलवाड़ा से सुशील कुमार जी जैन हैं, वो आपके परम भक्त हैं। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव मेरे परिवार के आराध्य गुरु को बार बार नमस्तु। गुरुदेव, मैंने संकल्प किया था कि दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आकर ही मैं अभिषेक और शांतिधारा करके मेरे मकान का नूतन प्रवेश करूंगा, परंतु कोरोना काल के कारण मैं आया नहीं पाया हूँ। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और जिज्ञासा उन्होंने की है कि माल खाता है शरीर और मार खाती है आत्मा, तो सुख और दुख वास्तविकता में कौन अनुभव करता है, शरीर या आत्मा? संयोगज भाव, संबंध भाव। गाड़ी खाई में गिर गई, गाड़ी टूटी है और आपकी गाड़ी है, ऊपर बैठ खड़े हैं, दुख आपको हो रहा है। चोट किसको लगी? गाड़ी को। दुख किसको हो रहा है? आपको। ये किसका दुख है? संबंध का दुख है। तो जितने दुख हैं ये सब संबंधों के हैं, फीलिंग के हैं। उसी गाड़ी को दूसरे ने भी देखा टूटते हुए, उसको तो दुख नहीं हुआ क्योंकि उसका संबंध नहीं था। तो ये जितना जो दुख है ये संयोगज भाव है, संयोगज भाव कहलाते हैं। और संयोगज भाव में दोनों का जब संयोग होगा तभी दुख होगा, और दोनों का सहयोग नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, ऐसा मानना चाहिए। एको में सास दो आदा नान दंसन लाखणों शेषा में बाहरे भावा सब्बे संजोग लक्षणों। आत्मा एक शाश्वत है, पुद्गल भी एक शाश्वत अविनाशी द्रव्य है। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दूसरे को रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे को विभाव परिणमन करते हैं, और दुख उठाता है। फिर जीव को दुख उठाना पड़ता है क्योंकि ये चैतन्य स्वरूप ही है। ऐसा। श्रीमती नेहा जैन नौगामा, इसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन नौगामा। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है निदान बंध कैसे होता है, शुभ है या अशुभ? अगली पर्याय का निदान बंध शुभ है या अशुभ? निदान बंध जो होता है वो सदा अशुभ ही होता है, और अशुभ के कारण से उसको विपरीत रूप परिणमन करना पड़ता है, भोगाभिलाषा। क्योंकि निदान की जहाँ तक परिभाषा बनाई, सब आगामी काल में भोगाभिलाषा रखना, ऐसा निदान के संबंध में कहते। अब दूसरी बात, जब प्रथमान युग के ग्रंथों में देखते हैं तो कुछ निदान बंध प्रशस्त भी हुए। जैसे एक माता ने निदान किया कि मैं फिर से माँ बनूं, स्त्री बनूं, और मुनिराज 7 मुनिराजों के लिए ये मेरे यदि संसार में जन्म लेवें
तो मेरे पुत्र बने। ये निदान किया। एक आर्यिका ने निदान किया कि अगले भव में मैं इसकी माता बनूं। तो इस प्रकार के कुछ प्रथमान योग में, लेकिन ये शुभ निदान नहीं है, ये भी अशुभ है। कम से कम उसने पुनः स्त्री बनने का भाव तो करना पड़ा। स्त्री बनना शुभ तो है नहीं। इसलिए निदान बंद जो है प्राय कहीं ना कहीं से घाटा देते ही हैं। अब जो अच्छे कार्यों की भावना की जाती है वो निदान बंद में नहीं कहलाती। जैसे अगले भव में मैं ऐसे क्षेत्र पर जन्म लूं जहां से मोक्ष मार्ग खुला हो, मुझे विदेह क्षेत्र मिले जिससे मैं समोषण का रचना कर, समोषण में जाके बैठ के दिव्य धुनी सुन सकूं। अगले भव में मुझे ऐसा कुल मिले जहां से मेरे मुनि दीक्षा धर्म ध्यान में बाधा ना हो। तो अपने धर्म ध्यान के योग्य स्थान मांगना ये निदान बंद नहीं कहलाता, ये प्रशस्त धर्म ध्यान कहलाता। निदान बंद की तो परिभाषा यही है, आगामी काल में भोगाभिलाषा विषयाभिलाषा के जो परिणाम होते हैं उनको निदान की कोटि में लेते हैं। दीपक जैन नौगामा तैयार रहेंगी। श्रीमती निर्मला जी शाहपुरा। नमोस्तु महाराज जी। जब हम लोग अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और पूजन की थाली में अर्घ पुष्प वगैरह रहता है तो बिना शोले वाला ले सकते हो उसको? बिना शोले वाला ले सकते हैं अर्घ पुष्प वगैरह? नहीं करना चाहिए। थाली में बिना शुद्ध धोती दुपट्टा पहने बिना धुली हुई द्रव्य से कभी पूजन नहीं करना चाहिए खड़े होकर के। आजकल ये फैशन चल रही है मंदिरों में, धुली हुई द्रव्य लेकर अशुद्ध कपड़े पहने हैं, उन्हीं से बाथरूम गए, उन्हीं से लघु संज्ञा गए और धुली हुई द्रव्य से पूजन करते हैं और वहीं टेबल पर खड़े होकर करते। ठीक है, कुचित कजाचित कोई अर्घ दे देवे दूर से, जैसे निर्वाण लाडू आगरे के समय देते हैं, वो एक अलग पूजन नहीं है। लेकिन स्थापना जब करते हो, स्थापना शुद्ध वस्त्रों में ही होना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहन करके आप ऐसे अर्घ चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, चढ़ा दो उदक चंदन कह करके। आपने सामान्य रूप से द्रव्य ले गए, हाथ जोड़ गए, लेकिन स्थापना ठोने में स्थापना करते हो, विधिवत जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य की यदि विधिवत करते हो तो आपको शुद्ध वस्त्र ही पहनना चाहिए। यही बात ठीक है। आजकल लोगों में मंदिरों में चलने लगा, शहरों में पैंट शर्ट में है और धुली द्रव्य से पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं। ये बिल्कुल गलत परंपरा है, ठीक नहीं है। हर चीज़ का यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक पुलिस का यूनिफॉर्म है, एक अदालत में बहस करने वाले वकील का यूनिफॉर्म है। जहाँ एक केस की फरियाद सुनी जाती है, यहाँ जन्म जन्म के जिंदगी के फैसले किए जाते हैं, यहाँ कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है। जय हो। यहाँ यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ड्रेस में होना चाहिए। धुली हुई धोती दुपट्टा से ही स्थापना पूर्वक अष्टद्रव्य की पूजन करना चाहिए। यही कानून है। बाकी अपने मनमानी कर रहे तो गुंडागर्दियों को कौन रोक सकता है? कोई कहेगा मैं तो पैंट शर्ट में, कौन रोकेगा? ऐसे गुंडों के लिए कौन था? इसको कोई पुण्य बंद होने वाला नहीं है। ये सब इनकी ताना है। अनुशासन ही पुण्य है। अनुशासनहीनता, कितने भी पुण्य की क्रिया करो, अनुशासनहीनता के कारण वो सब कुछ खत्म हो जाती है। सौरभ अजमेर। श्रीमती निर्मला जी साहेबपुरा। सौरभ अजमेर तैयार रहेंगे। महाराज जी एक जिज्ञासा है, सरिता भाभी गांधी धाम कच्छ गुजरात से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आचार्य श्री का ऐसा चिंतन है कि आहारक शरीर 2.5 दीप से बाहर भी जिनायलों की वंदना के लिए जा सकता है, यह किस अपेक्षा से संभव है? कृपया समाधान करें। अब जा सकता है, बस इतना ही लिखा है शास्त्र में कि तीर्थ वंदना के लिए भी आहारक पुतला जा सकता है। अब वहां पर तीर्थ वंदना जब शब्द आया तो ये नहीं लिखा कि 2.5 दीप के अंदर ही जा सकता है। मार तीर्थ वंदना लिखा है, जिनेंद्र भगवान की वंदना, तीर्थ वंदना, जहाँ पर वो स्वयं वंदना को न जा पाए वहाँ पर इसको भेज सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो शायद इस अपेक्षा से आचार्य महाराज ने कोई विवक्षा की हो और इस अपेक्षा से शायद उन्होंने कहा हो कि यहाँ पर 2.5 दीप की पाबंदी नहीं की, इससे जाना चाहिए। लेकिन अभी निर्णयात्मक स्थिति पर विचार करना चाहिए। ये आचार्य श्री का चिंतन हो सकता है, उनके विचार हो सकते हैं। श्रीमती निर्मला जी साहेबपुरा। इसके बाद सौरभ अजमेर तैयार रहेंगे। बोलिए। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिस कोटिस नमोस्तु। हे महाराज जी,
मेरी एक शंका है कि अष्टद्रव्य में नैवेद्य और दीप गोले की चटक से बनाते हैं, तो क्या महाराज जी गोले की से तेल निकले हुए कि उसका दीपक जला सकते हैं क्या? कैसे? नैवेद्य और दीपक हम गोले की चिटक बनाते हैं, तो ऐसे ही उस गोले से निकले हुए तेल से हम दीपक जला सकते हैं क्या? नहीं, तेल जो है पेल के निकाला जाता है। तेल जो है उच्च देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तीर्थंकर गुरु महाराज पंच परमेश्वरी उच्च देवता कहलाते। इनके लिए 3 दीपक ही मान है, घृत, कपूर और रत्न दीपक। तेल दीपक जो है ये जिनेंद्र भगवान को गुरु के उसमें प्रयोग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल शब्द घी का दर्शन शुभ है, तेल का दर्शन अशुभ है। एक ज्योतिष शास्त्रों में आया है कि घी का घड़ा कोई लेके जा रहा है, दही का घड़ा लेके जा रहा है, दूध का घड़ा लेके जा रहा है, वो शुभ है, और कोई तेल का घड़ा लेके जा रहा है तो वो अशुभ माना जाता है, इसलिए वह नहीं चलेगा। भली शुद्धता है, लेकिन तेल अलग चीज है और गिरी अलग चीज है। तो महाराज जी फिर घी कौन सा काम में ले दीपक में? अब घी आपको शुद्ध लेना चाहिए, नहीं मिलता है तो आप रंगी हुई चिटक चढ़ा दो, लेकिन अशुद्ध मत चढ़ाना। आज आपका प्रश्न ठीक है कि आज घरों में शुद्ध घी मिलता नहीं। यदि आपको दीपक के लिए आपके यहाँ सबके यहाँ दूध तो आता ही है, आजकल तो दूध के उससे आप अच्छी तरह से घी निकाल सकते हैं। अच्छा शुद्ध घी ही जलाना चाहिए। बाजार का डिब्बे पैक घी आदि ये पूजा में काम नहीं लेना चाहिए। आजकल बाजारों का घी आता है, सीधा पैकेट खुला डाल दिया जाता है। आप शुद्ध घी लाइए। शुद्ध घी के लिए आप लोगों के बनाने की आज बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आ गई। मशीनों का युग है, पहले तो मंथन करना पड़ता था, जमाना पड़ता था। आज तो आप लोग घी निकाल सकते हो। फिर भी घी नहीं हो तो कपूर का प्रयोग करिए, वो नहीं हो तो इसी समस्या का समाधान के लिए आपके पूर्वजों ने केसर से रंगी हुई चिटक को दीपक की संज्ञा दे दी। आप पूजन में दीपक के स्थान में क्या चढ़ाते हैं? पीली रंगी हुई चिटक चढ़ाते हैं। तो वो इसलिए निकाली कि मान लो घी नहीं मिला, कहीं कपूर नहीं मिला, तो वो चढ़ा दीजिए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए। लेकिन तेल की छूट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तेल शुद्ध होकर के भी अशुभ है, शुभ नहीं माना गया। तेल का दीपक शुभ न होने से उसको इसमें प्रयोग नहीं ले सकते। मोमबत्ती, बैटरी आदि से भी नहीं करना चाहिए। मोमबत्ती तो अपने यहाँ है ही नहीं हमारे, वो तो है ही नहीं महाराज जी, जहाँ अखंड ज्योति है 24 घंटे चलती है, तो फिर इस वो तो देखो शुद्ध घी की व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए व्यवस्था ऐसी बना ली जाए। ऐसी बात नहीं है कि आज शुद्ध घी नहीं मिलता है, या असंभव वाली बात नहीं है। थोड़ा इतना कर लें कि परिचित वाले के हाथ से ले लें। मान लो आप लोग नहीं बना पाते हैं, तो जिनको आप जानते हैं कि परिचित हैं, मांसाहारी नहीं हैं, तो किसी ऐसे ग्वाले के हाथ से घी लेकर के, किसी ऐसे अच्छे लोग परिचित वाले के यहाँ घी लें। बाजार का डिब्बा पैक लेना तो आप तुम ही लोग जानते हो उसमें कितनी अशुद्धि हो सकती है। आप लोग खुद जानते हैं, चर्बी भी हो सकती है, कुछ भी आलू भी बता दे क्या क्या मिलाने लगे। तो वो नहीं, आप परिचित वाले से लें। और आज घी मिलता है, ऐसी बात नहीं, गांव में कोई आज घी की कमी थोड़ी है, मिल सकता है। सौरभ अजमेर, इसके बाद तैयार रहेंगी साधिका जैन, अशोकनगर। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, कल परसों आपने प्रवचन में बताया था असंयमी व्यक्ति को संयमी से बनाकर चलना चाहिए और श्रावक को गुरु से बनाकर चलना चाहिए, परंतु गुरुवर असंयमी व्यक्ति धीरे बोले, आप धीरे बोले भाई, आराम से बोलो। परंतु गुरुवर अगर असंयमी व्यक्ति संयमी से बनाकर ना चलना चाहता हो और घर में मिथ्यात्व को लाता हो और माँ बाप को भी मिथ्यात्व में डालता हो, तो संयमी को घर छोड़ने की नौबत आ रही है, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए संयमी बहन भाई को? संयमी व्यक्ति को घर में रहने की आवश्यकता, अनुकूलता नहीं हो, वो मिथ्यात्व का पालन करते हो, संयमी व्यक्ति क्या करे फिर उस स्थिति में? अपने विचार करके चलना चाहिए। कोई ना कोई कमी है, ऐसा व्यवहार करो कि असंयमी तुम्हारे आगे पीछे घूमे, ऐसी बात नहीं है। असंयमी व्यक्ति संयमी को बहुत चाहता है। संयमी लोग अपना व्यवहार, अपना नेचर, अपनी आदत, अपने आचार विचारों से कई बार परेशान कर देते हैं असंयमी को। और फिर भी असंयमी व्यक्तियों से तो मैं सदा कहते ही हूँ कि आपके घर में यदि कोई संयमी है तो आप अपने अवभाग्य माने। आपके घर में कोई
यदि रात्रि भोजन त्यागी है तो आप अभाग्य माने। आपके घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति रहता है तो घर में सगुन मानना चाहिए, शुभ मानना चाहिए। असहमी लोगों के लिए मैं बहुत बोलता हूँ कि आपके घर में एक ब्रह्मचारिणी बहन है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, तो वो आपके घर का सौभाग्य है। आप उसको सगुन माने, मांगलिक माने। सारा परिवार सुबह उठकर उसको जयजनंद करे, सारा परिवार उसको भोजन कराने के बाद भोजन करे, सारा परिवार उसको रिस्पेक्ट दे। ये उसके लिए बहुत बड़े सगुन की बात है। चाहे भली छोटा बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, यदि घर में कोई भी संसार में प्रवेश नहीं किया है और मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तैयार हुआ, भली बिटिया है, तो बाप अपनी बेटी को उठ करके सुबह उठकर जय जयनंद करे, धन्य माने कि मैं उस बेटी का पिता हूं जो ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटी मेरे घर में है। देखो, ब्राह्मी सुंदरी के लिए ऋषभ देव ने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। अवभाग्य माना कि हमारी बेटियां ऐसी हैं। तो आपके घर में, असहमियों के घर में सबसे कहना है कि आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में यदि कोई भी एक भी व्यक्ति है ब्रह्मचारिणी, उसके लिए आप इतना सम्मान दीजिए, सगुन मानो। मंदिर जाने के पहले आप अपने घर में रहने वाले त्यागी वृत्ति की वंदना कीजिए, उम्र मत देखिए आप। मैंने कहना, बाप है तो बेटा और बिटिया भी यदि है, घर में है, सफेद वस्त्र पहनता है, तो उसके लिए संसार के समस्त कार्यों से विरक्त है, संसार मार्ग में उसने प्रवेश नहीं किया। अवभाग्य मान करके सब परिवार उसको जय जयनंद करे, नाम भी ना लेवे, दीदी और भैया शब्द से संबोधन करे, बाप भी बेटी को भी। बड़ा है तो क्या हुआ, आपके घर में यदि कोई ब्रह्मचारिणी है, घर में रहती है, आपके घर में कोई ब्रह्मचारी है, घर में रहता है, तो सारे परिवार को दीदी या भैया कह के संबोधन करना चाहिए। पिताजी हैं, बेटा है, भैया कहे, बड़ा भाई है तो भी भैया कहे। एक रिस्पेक्ट होना चाहिए और आप लोगों को अवभाग्य मानना चाहिए कि मेरा घर वो है, भले हमने संयम लिया है नहीं लिया, हमारे घर में त्यागी वृत्ति है, ये सब हम कहते हैं। फिर भी यदि त्यागी वृत्तियों को भी अपना सम्मान बनाना चाहिए, अपने आचार विचार बनना चाहिए, घर में रह कर के भी उनको ऐसा लगे कि ये अच्छी तरह से रहते हैं, घर के कार्यों से अपने आप को सामायिक करें, उदासीन होकर भोजन करें, उदासीन होकर के अपने चर्या करें, अपने जीवन को इतना शांतमय बनाएं कि उनको भी लगे कि हमारे घर में कोई भव्य जीव है। महाराज जी, अगर मिथ्यात्व की कोई क्रिया हो रही हो घर में, हम चुप रहे तो फिर आप ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उतने ही बोल रहे हैं जिससे उनको परेशानी ना हो। आप कोई करता धरता नहीं है, आप इतने महान नहीं बन गए, गुरु नहीं बन गए। आपको मैंने भैया का ही सम्मान दिलवाया है, गुरु का सम्मान नहीं दिलाया। आपको हमने दीदी का सम्मान दिलवाया है, आरिका का सम्मान नहीं दिलवाया। आप सम्माननीय हो सकते हैं, लेकिन आप परिवार को समझा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों में ज़्यादा इंटरफियर ना करें, इसी से आपकी इज्जत है। वो ग्रस्त हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके भय हैं, उनके कई प्रकार की बातें होती हैं। आप समझा दीजिए, समझाना आपका कर्तव्य है। उनको डांटना, उनको लड़ना, उनसे झगड़ा करना, बुराई करना, ये आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आप भैया जी हैं, ना कि महाराज जी हैं। साधिका अशोकनगर, इसके बाद नरेंद्र जी गदिया। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, क्या कुंडली या हस्तरेखा का जीवन और भाग्य पर कोई फर्क पड़ता है? कुंडली या हस्तरेखा का? तो पूर्व भाव की किस्मत तो लकीरों पे लिखी रहती है। पूर्व भाव की जो किस्मत है वो कुंडली में लिखी रहती है, तो है पूर्व भाव का। अब वर्तमान के पुरुषार्थ से हम क्या रखेंगे वो रेखाओं में नहीं रहता, लेकिन अतीत में हम क्या करके आए हैं, यदि अच्छा जानकार है तो रेखाओं के माध्यम से हमारे अतीत को बता सकता है। ऐसी बात इस प्रकार से
क्या हुआ क्या हुआ? पूर्व का पुण्य, पूर्व के कर्म, फिर साथ में पुरुषार्थ, इतना सब कुछ डिपेंड करता है। तो फिर वास्तु उसमें क्या प्रभाव डालता है? वास्तु भी एक भाग्य है और क्या। वास्तु भी एक ऐसा है, अपने कर्मों से व्यक्ति ठीक होता है, फिर दवाई क्यों लेना। अपने कर्मों से व्यक्ति जीता है, फिर बचने का उपाय क्यों। सुख दुख कर्मों से मिलते हैं, फिर रोटी क्यों खाते हो। सुख दुख तो सब कर्मों से मिलेंगे, तो रोटी खाते हैं कि नहीं। सुख दुख कर्मों से होते हैं, फिर दवाई क्यों लेते हो। जैसे सुख दुख कर्मों से होते हैं, फिर भी अपन दवाई लेते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसा ही वास्तु है। वास्तु घी नहीं है, वास्तु बाती नहीं है। वास्तु जलते हुए दीपक को, जो हवा का झोंका आएगा उसको बचाने के लिए चिमनी का काम करता है, जय हो, हाथ का काम करता है। तो इस प्रकार से वो एक संयोग है, निमित्त है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रूपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के एक कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रूपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर, झालावाड़, अकाउंट 39160100000437, IFSC कोड BARBOKHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर, झालावाड़, अकाउंट नंबर 510652617764, IFSC कोड SBIN 0031273।